since we are done with advent of Europeans, now let's do some of the MCQs of this advent of Europeans so that we can have a very quick revision of whatever we read, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना ज़्यादा ये मतलब ये टॉपिक कितना होल्ड है, आपको ये पता चल जाएगा थ्रू MCQs। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप क्या करिए, जैसे ही हम ये डिस्कस करेंगे MCQ, आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें, ठीक है, और अपने आप को एनालाइज करें कि आपने कितने आंसर्स जो है करेक्ट दिए हैं, एंड डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन हाउ मच स्कोर यू हैव गॉट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, who was the ruler of India at the time of the establishment of English East India Company? जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे इंडिया में रूलर कौन थे? ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे इंडिया में रूलर? उस टाइम पे इंडिया में रूलर थे अकबर। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, होपफुली आप सबने आंसर करेक्ट किया होगा। सो अकबर इज द राइट आंसर। देखिए, अकबर का जो टेन्योर था दैट वाज फ्रॉम 1556 टू 1605। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टैब्लिशमेंट है ये लगभग 1600 में हुई थी, है ना, 1600 सी में हुई थी। तो 1600 सी में क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1599 में जो है चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने दे दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से 1600 में ये फॉर्मेशन हुई है। सो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अकबर। ठीक है, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, What was the name of the ship in which Vasco da Gama came to India? ठीक है, तो जिस शिप में वास्को डी गामा जो है इंडिया में लैंड किए थे, ठीक है, तो इस शिप का आपने नाम बताना है। ओके, तो वास्को डी गामा जो है कब आए थे इंडिया? तो ही केम इन 1498, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शिप का नाम जो है वो क्या था? तो शिप का नाम था साउ गैब्रियल। सो सी इज द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साउ गैब्रियल वॉज द नेम ऑफ द शिप इन विच वास्को डी गामा लैंडेड और केम इन इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो वॉयेजर कैप्टन कुक जो हैं ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? वॉयेजर कैप्टन कुक बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक है, तो वॉयेजर जो कैप्टन कुक हैं ही बिलोंग्ड टू ब्रिटेन। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लैंड, ब्रिटेन के थे ये कैप्टन कुक। काफ़ी मतलब हिस्ट्री में इनका काफ़ी नाम है एज अ वॉयेजर बिकॉज ही वॉज द कैप्टन ऑफ ब्रिटिश रॉयल नेवी। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब साउथ की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपीडिशंस जो हैं वो की हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस डज द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री? तो पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो ईजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज कैलिकट। ठीक है, कैलिकट में जो है सबसे पहले जो पोर्चुगीज एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कि किसने थी? पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल ने। ठीक है, मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड कैलिकट इज इन केरला। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस्टैब्लिशमेंट हुई थी पहली फैक्ट्री की। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा? ठीक है, इनमें से कैलकाटा का फाउंडर जो है वो कौन है? ठीक है, तो इनमें से कैलकाटा का फाउंडर है जी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर विच इज जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने इलेबोरेटिव जो मैंने हिस्ट्री के जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने जॉब चार्नॉक के बारे में बताया था। ठीक है, कि कैलकाटा की कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुई। कैलकाटा जो है ये 3 शहरों को मिला के जो है कैलकाटा शहर जो है वो बसाया गया था बाय जॉब चार्नॉक। ठीक है, जिसमें कि सुतनती विलेज आता है, कलिकटा आता है, गोविंदपुर आता है। तो इन 3 जगहों को मिलके किसको? सुतनती को, कैलिकटा को और ठीक है और गोविंदपुर, इन 3 जगहों को मिला के जो है जॉब चार्नॉक ने फाउंडेशन रखी थी इस शहर की, कैलकाटा की। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सेज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब फॉर्मेशन हुई थी तो जो बिगिनिंग के जो साल थे, ठीक है, मतलब कि ये जो इवेंट्स हैं, आपने सिंपल सी बात है, ये जो इवेंट्स हैं आपने इनको क्या करना है? हमने इनको इवेंट्स को क्रोनोलॉजी वाइज लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज इन सबको हमने ईयर्स को लगाना है कि कौन सा इवेंट जो है पहले हुआ फिर बाद में। ठीक है, तो इनको करना है। देखिए, तो इसके लिए इनके ईयर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हम इसमें से काफ़ी इवेंट्स हम जो है मैक्सिमम इवेंट्स जो है इसमें से हम डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट, तो विलियम हॉकिंस जैसे मैंने आपको बताया कि जहांगीर को परसुएड कर रहा था कि हमें एक फैक्ट्री लगाएं, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश सेटअप अ फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, फाइनली फिर उसको परमिशन मिल भी गई जहांगीर से। ही स्टेड इन जहांगीर कोर्ट फ्रॉम 1609 टू 1611, दिस आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, कि 1609 से 1611 तक जो है जहांगीर के कोर्ट में विलियम हॉकिन स्टेड हेयर। ठीक है,
तो पहला जो है ऑप्शन, अगर हम इसका ईयर देखें तो वो 1609 बनता है, 1609 से 1611 बना था, ठीक है। सर थॉमस रो अराइव्ड एट, फिर सर थॉमस रो जो है ये कब जहांगीर के कोर्ट में आया था, तो ही केम इन 1615, तो ये 1615 में आया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुगल एम्परर फारूक सियार जो था उसने फरमान कौन से साल में इशू किया था, तो आपको पता ही है कि जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो फारूक सियार ने बहुत ग्रेट कंसेशंस दे दी ब्रिटिश को, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये जो बड़ी बड़ी जो जगहें थी इन सबकी जो है टैक्स फ्री कर दिया इनको, क्वाइन मिंटिंग की परमिशन दे दी, ठीक है। तो काफ़ी कंसेशंस दे दी थी फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और ये कब किया था इसने, ये किया था 1717 में, ठीक है। और परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1613, ठीक है। तो ये इवेंट्स हैं, तो आप इनको क्रोनोलॉजी को अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दिस इज 1 है ना, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, नो सॉरी पहले 1 आएगा फिर आएगा ये 4, ठीक है। तो 1 4 2 2 एंड 3 यही हो रहा है, 1 4 2 3, सो बी इज द राइट आंसर, 1 4 2 3 बी, ठीक है। 1 4 2 3 यही इवेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको अगर इनकी ईयर पता हो, क्रोनोलॉजी पता हो, तो आप इसका आंसर सही सही लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच इन इंडिया, इनमें से हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए, ठीक है। ये थोड़ा इसको क्वेश्चन को हम एंड कर लेते हैं कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं अबाउट डच, इसको आप कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऐसे कर लीजिए इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर, ठीक है। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप इनमें से ऑप्शंस चूज करिए और ये देखिए कि क्या सही है, ठीक है, विच आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर जो है ये ढूंढिए, मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट आंसर जो है इसमें से क्या करेक्ट है रिगार्डिंग डच इन इंडिया, और इसमें से ऑप्शंस बताइए, ठीक है। जैसे पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स वाज फॉर्म्ड इन 1602, ठीक है। तो डच जो है देवर फ्रॉम नीदरलैंड, ये मैंने बताया है ऑलरेडी। तो 1602 में, यस इंडीड 1602 में जो है ये जो डच है उन्होंने एस्टैब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ डच बोली, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स बोली 1602 में, बिल्कुल सही है। दिस कंपनी वाज नॉट गिवन एनफ पावर्स टू कैरी ऑन वॉर और टेक पोजेशंस ऑफ टेरिटरीज। देखिए ये गलत है, क्योंकि जब मैंने आपको डच पढ़ाया था, जब मैंने नीदरलैंड्स ये जब नीदरलैंड की जब ये कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मैंने आपको बताया था कि डच गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि आप चाहे वॉर करिए इंडिया में जाके, चाहे वॉर करो, चाहे कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करो, चाहे पॉलिटिकल मतलब अपना जो है इस्टेब्लिश करो, पॉलिटिकल एम्पायर इस्टेब्लिश करो, राइट। तो दे गेव ऑल दी परमिशंस टू द कंपनी, ठीक है। जो डच गवर्नमेंट थी उसने सारी की सारी परमिशंस दे दी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पावर नहीं दी थी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। द डच कैप्चर्ड नागापट्टनम एंड मद्रास फ्रॉम पोर्चुगीज, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमें कौन सा गलत लग रहा है, ऑप्शन 2 जो है वो रॉन्ग है, बाकी 1 और 3 सही है। चलिए एक और है हमारे पास 4 जो है वो ये कह रहा है कि बैटल ऑफ हुगली जो है 1759 में जो लड़ी गई थी, हेल्प द डच टू कंसोलिडेट देयर रूल इन इंडिया, तो ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि जब ये बैटल ऑफ हुगली हुई थी 1759 में, किसके किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ हुगली, मैं बता चुकी हूँ। दैट बैटल ऑफ हुगली जो है दैट टुक प्लेस बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, जिससे जो ब्रिटिश हैं वो जीत गए थे ऑब्वियसली बैटल ऑफ हुगली। एंड यहाँ पे जो डच हैं ये इनकी काफ़ी हालत ख़राब कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि डच जो है दे लॉस्ट दिस बैटल ऑफ हुगली, जिसको बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहते हैं 1759 में जो हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, जो इसमें से हमने बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो 2 जो है वो इनकरेक्ट था, यही पढ़ा था हमने, ये देखो 2 जो है वो इनकरेक्ट था, ठीक है। बाकी जो है ऑप्शंस वो सही हैं, ठीक है। 2 इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 जो है ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस दी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो बेसिकली किस गवर्नर ने स्टार्ट की थी पोर्चुगीज के, तो दैट इट्स आंसर इज सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया, ठीक है जी। तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी में ये था कि मतलब यहाँ पे इन्होंने ये बात की थी कि पोर्चुगीज जो है वो एक्चुअली कोई मतलब ऐसा कोई पॉलिटिकल या कोई टेरिटोरियल एम्पायर जो है स्टैब्लिश नहीं करेंगे, पर पानी तक ही सीमित रहेंगे, जो भी इनकी वॉर्स हैं वो सारी
वाटर में ही होंगी, ठीक है। तो ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ने कहा था, ठीक है। और एक थी पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, वो की थी अल्फेंजो डी एल्बुकर्क ने। ये मैंने जब बताया था उस टाइम पे जब मैंने लेक्चर लिया है अभी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि फ्रांसिस्को डी एल्बुकर्क जो है इसने जो है पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म स्टार्ट की थी एंड ही वाज द सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। ओके, कमिंग अपॉन टू, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल साइंड बिटवीन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल जो है किस किस के बीच में साइन हुई थी, तो सबसे पहले इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल जो है ये फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के बाद हुई थी। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर विच वाज फॉट इन 1740s, ठीक है, स्पेसिफिकली 17 इंडिया में 1746 से 48 तक जो है ये फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है लड़ी गई थी। मैंने ये एक्सप्लेन्ड जब आपको अभी लेक्चर कराया तो उसमें बताया मैंने आपको कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो है ट्रीटी ऑफ एक्जिला चैपल वॉज साइंड आफ्टर द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज, ठीक है, पहला फोर्ट जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया वो कौन सा था, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी जब मैंने आपको लेक्चर कराया तो उसमें मैं बता चुकी हूँ दैट द आंसर इज, पहले आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए, इट इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है सबसे पहले इंडिया ने बनाया था, सबसे पहले सॉरी ब्रिटिशर्स ने बनाया था इंडिया में, ठीक है। कौन से ईयर में बनाया था, तो 1644 में बनाया था, ठीक है जी। 1644 में मैड्रास में, कहाँ पे बनाया, मैड्रास में ब्रिटिशर्स ने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फोर्ट सेंट डेविस की बात करूं तो ये कुडलोर में है ये, ठीक है। फोर्ट सेंट डेविस जो है ये कुडलोर में है। अगर मैं फोर्ट विलियम की बात करूं तो ये कैलकाटा में है। अगर मैं फोर्ट एंजिलो की बात करूं तो ये वैसे ये पोर्चुगीज ने बनाया था, फोर्ट एंजिलो, ठीक है। ओके, next we have who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो है ये कौन आए थे, सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो कौन आए थे, तो इट वाज द फ्रेंच, ठीक है। कौन आए थे, फ्रेंच आए थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट फ्रेंच जो है दे वर द लास्ट टू कम टू इंडिया। ओके, दे वर द लास्ट टू कम टू इंडिया, ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कहता है, वन सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट व्हेन वाज सेकंड कार्नाटिक वॉर टुक प्लेस, ठीक है। सेकंड कार्नाटिक वॉर जो है ये कब हुई, तो सेकंड कार्नाटिक वॉर जो है इट हैपेंड इन 1749 टू 54, ठीक है। तो 1749 से 1754 तक ये रही। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 1749 टू 1754, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 13, the second last question of today's of this session, of this MCQ session, who among the following European forced to sell all their settlements in India to the British, ठीक है। इनमें से कौन से यूरोपियन फोर्सेस जो हैं वो दे वर फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया टू ब्रिटिश, ठीक है। तो किसको, ब्रिटिशर्स को अपनी सारी जितनी भी सेटलमेंट्स है वो बेचनी पड़ी थी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इट इज डेन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज डेन्स, ठीक है। तो डेन्स जो हैं ये अपनी सारी की सारी सेटलमेंट्स जो हैं ये ब्रिटिशर्स को सेल करके चले गए थे, ठीक है। डेन्स जो हैं इन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट मतलब 1616 में बेसिकली डेन्स जो हैं ये 1616 में इन्होंने अपनी डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बनाई थी। और इनके जो सेटलमेंट्स थे वो थे जैसे थी ट्रैंकोबार में विच इज़ इन तमिलनाडु, सेरमपुर विच इज़ इन बंगाल, ठीक है, यहाँ पे। और इनका जो मोटिव था ये मिशनरी वर्क फैलाना था। ये मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुकी हूँ कि इनका जो एम्फोसिस था वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, मिशनरी वर्क करना था, ठीक है। और इन्होंने अपनी सारे की सारी सेटलमेंट्स जो है ब्रिटिशर्स को अप टू 1845 तक सारी सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स को अपनी सेल कर दी थी इन्होंने, ठीक है। Next and the last question of today's session is, in which of the following places the Dutch established their trading centers in India? अच्छा, अगर मैं डच की बात करूं तो डच ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं ये इंडिया में कहाँ कहाँ लगाए थे, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मैं डच की बात करती हूँ तो डच ने सूरत में भी लगाया था अपना ट्रेडिंग सेंटर, बालासोर में भी लगाया था, ये मैं करा चुकी हूँ ये सारे सेटलमेंट्स, ठीक है। कोचीन में, अहमदाबाद में, चिंसुरा में, मचालीपट्टनम में, तो हर जगह ही यहाँ पे मतलब सारे ऑप्शंस जो है करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। डच जो है डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया एट ऑल दीज प्लेसेस, इन फैक्ट मोर देन दीज प्लेसेस, राइट।
तो all of the above is the right answer. So D is the right answer for question number 14. Okay, so this is today's session of today's session. ठीक है, तो चलिए I'll see you very soon with the next session with some explanation, with the revision and with the MCQs also. ठीक है जी, तो चलिए up till take care, bye bye.